गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम यहाँ आपका जो है बोर्ड 2024 में आने वाले उन सभी प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी पिछले वीडियो में हम लोग जो है देखे थे बहुविकल्पी, 9 बहुविकल्पी देखा गया था। फिर पुनः हमने आपको जो है कुछ बहुविकल्पी लेकर आए हैं, अब तो इन्हें देखना है। और मैं पिछले वीडियो में भी बताया था बेटा कि बहुविकल्पी को जो है आपको छोड़ना नहीं है। बहुविकल्पी में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, आपको बस थोड़ा सा उसको जो है फोकस करना है। आपको 20 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बहुविकल्पी को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। करा प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज, ये क्या है बेटा, ये आपका क्या है, सूचक पदार्थ है। सूचक पदार्थ, ठीक है, ये आपका सूचक पदार्थ है। तो सूचक का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो आपको जो है ये बताना है कि ये जो प्रश्न दिया गया है प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग होता है। दिया गया ऑप्शन में पीला, लाल, नीला और रंग। ठीक है, तो इसमें आपका जो इसका ऑप्शन सही है वो बेटा आपका रंग है। अगला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन सॉल्व हुआ बेटा। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे क्या, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, धातुएं जितनी होती हैं सभी की सभी आपके किस में आते हैं बेटा, ठोस अवस्था में आते हैं। सिर्फ एक ही ऐसा धातु है जो आपका द्रव अवस्था में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पारा। और पारा को जो है हम लोग जो है लैटिन शब्दों में उसका नाम है हाइड्रागेरम। क्या, हाइड्रागेरम। और इसका संकेत होता है Hg। और इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, मरकरी। तो मरकरी एक ऐसी धातु है जो आपका जो है ठोस अवस्था में न होकर के वह द्रव अवस्था में हमेशा होती है। और यह पहले के समय में जब आपका टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मामीटर आती थी जो है कांच वाली, उसमें यह भरा होता था। ठीक है, तो हमारे इसमें जो ऑप्शन होगा करवा धातु जो सामान्य ताप पर जो है द्रव है वो क्या है बेटा, मरकरी है। ठीक है, क्या है, मरकरी। तीसरा हमारा सब प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। सामान्य ताप का मतलब होता है कि आपका जनरल टेम्परेचर, मतलब उसे हमें गर्म नहीं करना है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे सिर्फ वही धातुएं क्रिया करेंगी जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होंगी। ठीक है, धातुएं जो होती है 3 क्वालिटीज की होती है। एक प्रबल जो है सक्रिय होती है या क्रियाशील होती है, एक मध्यम क्रियाशील होती है, और एक आपका जो है निम्न क्रियाशील होती है। निम्न क्रियाशील जो होती है वो बहुत ही कम क्रिया करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पूछा गया है प्रश्न में क्या, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप जो है पर क्या करता है, क्रिया करती है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो जो आपका सोडियम धातु है ये सामान्य टेम्परेचर पे क्या करता है, आपका जो है जल से क्रिया करके क्रिया करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो सोडियम है यह सोडियम एक प्रबल क्रियाशील धातु है। ठीक है, क्रियाशील धातु है बेटा। ठीक है, ये एक प्रबल क्रियाशील धातु है, और ये इतना ज्यादा क्रियाशील होता है बेटा कि इसको हम बाहर खुले में रख ही नहीं सकते। इसको हमेशा हम लोग जो है मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है, मिट्टी के तेल में इसको रखा जाएगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब हवा और नमी के संपर्क में ये आना नहीं चाहिए। हवा और नमी के संपर्क में आएगा तो ये तुरंत रिएक्शन करके आपका जो है आग पकड़ लेगा। ठीक है, इसलिए इससे बचने के लिए हमेशा इसको जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और साथ में इसको हमेशा जिस पात्र में रखा गया है उसको खोला नहीं जाना चाहिए। यदि खुला छोड़ दिए, बाहर खुल करके उसको कहीं रख दिए तो आपका जो है आपका जो परिवेश का नमी है, ठीक है, परिवेश में नमी तो आर्द्रता उपस्थित होती है, उसे यह सोडियम रिएक्शन करके आपका जो है जल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है आपका यहाँ रखा जाता है। इस सोडियम का जेल क्या है, मिट्टी का तेल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, करा है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती है। अम्ल क्या होता है, अम्ल में आपका H+ आयन उपस्थित होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस क्या कर रही है, विस्थापित नहीं करती है। क्या बेटा, नहीं करती है। तो जो आपका अम्ल है, ठीक है, जो अम्ल है, अम्लों में से
वही धातु जो है आपका हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती है जो हाइड्रोजन से नीचे रहती है। ठीक है, जैसे आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई है जिसमें हमको उनकी क्रियाशीलता के आधार पर रखा गया है। ठीक है, तो क्रियाशीलता में जो हाइड्रोजन से बेचारे नीचे होंगे, उनके नीचे वह सब जो है हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित नहीं करेंगे। तो हम आपको अभी लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं बता दूं, इस हाइड्रोजन के नीचे जो है आपके 4 लोग हैं और वह चारों कभी भी हाइड्रोजन से संबंधित कोई भी कंपाउंड है उसमें डालने पर वह हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। तो पहला आपका बेटा कॉपर है। ठीक है, कॉपर और Hg पारा, ठीक है, मरकरी, फिर उसके बाद आपका जो है Ag सिल्वर, ठीक है, फिर आपका क्या है Au। ये चारों आप याद कर लीजिए बेटा, ये चारों के चारों जो है सबसे कम क्रियाशील हैं। मतलब स्कूल का या घर का या गांव का वह व्यक्ति या वह बच्चा जो सबसे ज्यादा आलसी होता है, एकदम काम नहीं करता, ये आपके कॉपर, Hg, Ag, Au के वह समान होता है। ये सब बेचारे रिएक्शन ही नहीं करेंगे जल्दी, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता इतना कम होता है कि यह जो है बेचारे इनको क्रिया करने में बड़ा दिन लग जाता है। तब तक आपके ब्लैक बाल जो है व्हाइट बाल हो जाएंगे। खैर, आप ध्यान रखें, तो आपका हाइड्रोजन के नीचे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती? तो इन चारों में से कोई है आपका, इन चारों में से हम देख रहे हैं क्या है, कॉपर प्रेजेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, करा पीतल है। ठीक है, पीतल आपका जो है क्या है, उपधातु है, अधातु है, यौगिक है और विषमांगी मिश्र है। ठीक है, तो हमारा जो है जो पीतल है बेटा, यह 2 लोगों से मिलकर बना होता है, कॉपर और आपका जिंक। ठीक है, इन दोनों को आपस में जो है मिक्स करके जो है इस पीतल को बनाया जाता है। तो हम आपको बताएं कि जब 2 पदार्थ या 3 पदार्थ एक दूसरे के साथ मिला करके नए जो है पदार्थ यानी नए धातु का निर्माण किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। अर्थात यहाँ पे विषमांगी मिश्रण है, तो ये आपका जो है विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर आपका जो है जर्मन सिल्वर में से कौन सी धातु नहीं है? जर्मन सिल्वर आपका ये जो है रोल गोल्ड का जो है चांदी आती है, तो इसमें इन चारों में से किसी को जो है उसमें नहीं मिलाया जाता होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कॉपर है, इसको मिलाया जाता है। ठीक है, कॉपर को क्या करते हैं, मिलाते हैं। कॉपर को कितना मिलाते हैं बेटा, कॉपर को हम लोग मिलाते हैं, इसे रफ कर देते हैं हम। कॉपर को हम लोग जो है मिलाते हैं बेटा 50%। ठीक है, जर्मन सिल्वर में कॉपर कितना मिलाया जाता है, 50%। और आपका जिंक जो मिलाया जाता है वो 35%। जिंक कितना मिलाया जाता है बेटा, 35%। ठीक है, जिंक कितना मिलाया जाता है, 35% मिलाया जाता है। ठीक है, कॉपर कितना परसेंट मिलाया जाता है बेटा, 50%, और जिंक आपका 35%। ठीक है, अब बचा कितना इसमें बेटा, 15% बचा। तो जो 15% है वह मिलाया जाता है बेटा निकिल। ठीक है, जर्मन जो सिल्वर हमारा है इसमें जो है 50% कॉपर मिलाया जाता है, 35% आपका जो है जिंक मिलाया जाता है और 15% आपका जो है निकिल मिलाया जाता है। तो आप देखिए इसमें ये भी मिलाया गया, ये भी मिलाया गया और ये भी मिलाया गया, लेकिन ये नहीं मिलाया गया। ठीक है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है, मतलब ये मिलाई जाती, ये मिलाई जाती, ये मिलाई जाती, ये इसमें नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, मिश्र धातु कांसा में होते हैं। जो मिश्र धातु कांसा होता है बेटा, ठीक है, मिश्र धातु जो कांसा होता है इसमें आपका जो है इनमें से कौन सा जो है आपका पेयर दिया है ना, पेयर के रूप में 2-2 दिया है पेयर के रूप में, और मिश्र धातु हमेशा कम से कम 2 लोगों को मिलाकर बनाया जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जो मिश्र धातु में जो मिश्र धातु कांसा बनाया जाता है। ठीक है, ट्रैक्टर आती रहती है हमेशा। तो आपको क्या लगा बेटा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? देखो इसमें दिया गया है कॉपर टिन और कॉपर जिंक, एल्युमिनियम जिंक और जिंक और टिन। तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। इसको मैं रफ कर देता हूँ ऑप्शन में बेटा, ठीक है।
अब यहाँ पे जो मिश्र धातु कांसा होता है बेटा, कांसा में आपका दो चीज मिलाई जाती है, एक कॉपर मिलाई जाती है और आपका एक टीन मिलाया जाता है, ठीक है। कॉपर मिलाई जाती है तो कॉपर का कितना परसेंट मिलाएंगे बेटा, कॉपर का हम 88% मिलाते हैं, और जो आपका टीन है या SN है, अब बचा कितना बेटा 12%, इसको 12% मिलाया जाता है, ये दोनों आपस में इस अनुपात में मिलते हैं, तो फिर आपका क्या बनता है बेटा, कांसा बनता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। अगला दिया है मुद्रा धातु होती है, मुद्रा धातु जो हम लोग पैसा क्वाइन होती है हमारी, वो क्वाइन हमारी जो है मिश्र धातु होती है, तो उसमें हम कौन कौन से धातु को जो है क्या करते हैं, मिलाते हैं। दिया गया ऑप्शन में कॉपर है, टीन है, प्लेटिनम है, आयरन है, क्रोमियम है, कार्बन है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है और निकिल है। तो इसमें से आपका बेटा ध्यान दीजिए, ये वाला ऑप्शन जो है इसमें नहीं टिक लगाएगा, ये कहाँ से आ गया, ये नहीं टिक लगा, ठीक, ये हो गया ना। इसमें ये वाला ऑप्शन आपका जो है राइट है, कॉपर, टीन और प्लेटिनम। देखिए इनको किस अनुपात में मिलाया जाता है, जो कॉपर है बेटा ये आपका जो है 95% मिलाया जाता है, ठीक है। कॉपर को कितना मिलाते हैं 95%, और टीन को बेटा SN को जो है 4% मिलाया जाता है, और आपका जो प्लेटिनम है, अब आपका जो प्लेटिनम है वो बेटा का परसेंट मिलाया जाएगा 1% मिलाया जाएगा। तो कॉपर को 95%, SN को जो है आपका 4%, और आपका जो प्लेटिनम को जो है 1% मिला करके इसको क्या बनाया जाता है बेटा, आपका जो है मुद्रा धातु बनाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतया होते हैं, जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उभयधर्मी होते हैं या फिर उदासीन होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी धातु हैं इनके जो ऑक्साइड होते हैं बेटा वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे आप जो है अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आप लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन को जो है लिख करके प्रैक्टिस करें। पहले इसको एक बार पूरा लिख लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको जो है अपने से टिक लगाइए। यदि ऐसा करने में यदि आपका जो है हमने 10 दिया है और 10 में यदि आपका 5 भी सही होता है तो आपका अगली बार फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, पूरा लिख करके फिर से टिक मारिएगा, आपको पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। बहुविकल्पी दोहराने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इस तरह से सारे क्वेश्चन लिख लीजिए, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 या 15 क्वेश्चन, उसको रिवीजन किए रहिए, रिवीजन करके उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद उसको क्या करिए, टिक लगाइए, ठीक है। तो आप इस तरह से बेटा टिक लगाएंगे तो आपके जितने ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स होंगे वो उतनी ज़्यादा मात्रा में जो है कम होंगे, और बहुत जल्द ही वह प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका प्रैक्टिस करिए, अपने से पूरा लिखिए, फिर अपने से टिक लगाइए, ठीक है। तब तक के लिए सबको जो है गुड नाइट, ठीक है।